In previous lecture, we have seen about limit, how to find limit. And in this lecture, we are going to see, this is our third lecture, and we are going to see how to find continuity, how to claim it is continuous on a particular point. In this, मतलब इसमें हम एक पार्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं उस पॉइंट पे. कंटिन्यूटी मतलब हमारे कंटिन्यूअस मतलब हमारे फर्स्ट दिमाग में आता है ना कि सपोज एक लंबी रेखा है, क्या वो कंटिन्यूअस है कि नहीं. एक ऐसा मतलब ड्राइंग बनाओ यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक बिना पेन उठाए बन जाए, उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं. ठीक है, उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं. बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. मतलब मान लो इस पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस चेक करना है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को बराबर दिखाना पड़ेगा. इसमें थोड़ा अलग है. ठीक है, इसमें अगर इसको कंटिन्यूअस मानना है तो मतलब एक बेसिक सा देसी डिफिनेशन है ना कि यहाँ से पेन उठाओ और यहाँ तक आ जाओ, इसके बीच में जितने पॉइंट है ना सारे के सारे कंटिन्यूअस है. एक बेसिक डिफिनेशन है. ठीक है, मतलब देसी वाला. और अलग सा डिफिनेशन एक सपोज, चलो देसी वाला डिफिनेशन लिख लेते हैं. सपोज एक फंक्शन है. ठीक है, फंक्शन सपोज एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है. उसको चेक करना है ना कि एक पर्टिकुलर एक्स इज इक्वल टू सी पे, मतलब एफ ऑफ सी पे वो कंटिन्यूअस है कि नहीं. ठीक है, वो कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करना है. तो हमारा काम यही है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जो मिले हमें, जिस पे हमें चेक करना हो कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. देखो और कैसे कैसे चेक करते हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल से हम समझेंगे. इसमें भी मतलब इस लेक्चर में एग्जांपल करेंगे, फिर अगले में भी दो और लेक्चर में एग्जांपल करेंगे. जितना इसमें एग्जांपल करेंगे उतना क्लियर होगा कॉन्सेप्ट. ठीक है, बट इसमें डिफिनेशन भी करेंगे और एग्जांपल भी करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो कंटिन्यूटी का पहले यहाँ पे कंटिन्यूटी लिखते हैं. कंटिन्यूटी. ठीक है, अब कंटिन्यूटी का बेसिक डिफिनेशन क्या है. देखो बेसिक डिफिनेशन है अ फंक्शन is continuous at a point if the graph of the function, मतलब फंक्शन का जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज नो ब्रेक, मतलब ग्राफ का जो फंक्शन है उसमें कोई ब्रेक ना हो. ठीक है, एट दैट पॉइंट जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं. मतलब सपोज यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किए और एट दैट पॉइंट का मतलब क्या होता है. एट मतलब एट दैट पॉइंट, सपोज हियर वी हैव रिटन एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट का मतलब क्या होता है. इस पॉइंट पे हमें चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है. ठीक है, एक और देसी डिफिनेशन लिखते हैं. ठीक है, वी में say that a function is continuous at a fixed point. फिक्स पॉइंट मतलब एक पार्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, फिक्स पॉइंट इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन around that point without lifting the pen from, पेन यूज़ कर रहे हैं सीधे पेन लिखे. अगर तुम पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो पेंसिल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है, फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब एक प्लेन है. ठीक है, सपोज एक्स वाई प्लेन है. ठीक है, हम सपोज ऐसे एक्स वाई प्लेन है. ठीक है, अब इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें चेक करना है ना कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो देखो एक फंक्शन लेंगे. ठीक है, जो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है हमारे, इस पे कंटिन्यूअस होना चाहिए. ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम चेक करेंगे लिमिट लगा के कि ये एफ ऑफ सी आ जाए. ठीक है, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ सी आ जाए. ठीक है, इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं ऐसा. अब मेन जो डिफिनीशन है ना वो देखो इस मतलब इसके रिलेटेड. ठीक है, इसके रिलेटेड जो मेन डिफिनीशन है उस पर काम करते हैं. देखो अब यहाँ पे लिखते हैं
ऊपर वाला जो दो दिए हैं वो देसी डिफिनीशन है, और ये वाले हमारे थोड़ा देसी में स्ट्रॉन्ग डिफिनीशन होता है। और फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, फंक्शन मतलब फंक्शन एफ लिए, एफ को फंक्शन माने हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस एट एन पॉइंट, एन पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स इज इक्वल टू सी पे, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू सी पे हम चेक कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है नहीं, ठीक है, ऑफ इट्स डोमेन इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, तो हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। और देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब इसमें डोमेन से कोई, देखो सपोज हम डोमेन ले लिए 2 और 3 और 2 और 4, सपोज 2 और 4 ले लिए, इसमें से एक पॉइंट उठाते हैं, ठीक है, एक पॉइंट उठाते हैं, ऐसे ग्राफ बनाओ, देखो सपोज यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, ऐसे हम भी ऊपर ऊपर भी ग्राफ बनाएंगे, सपोज यहाँ पे 0 है और 2 है, इसके बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं एक, ठीक है, एक पे हम x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो अगर x इज इक्वल टू 1 पे अगर लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 हो जाए, ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ 1 हो जाए, ठीक है, तो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अभी समझ में नहीं है, मतलब आ रहा होगा, लेकिन इस एग्जाम्पल से और क्लेरिफाई होगा, ठीक है, तो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। और इसमें कुछ लिख लेते हैं, सपोज हियर विल राइट ऐसे बता देते, तो अगर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इज इक्वल टू सी पे, तो अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, सपोज ऐसा कुछ नहीं होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू सी, तो उस फंक्शन पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस एट 1, ठीक है। अब देखो कुछ सपोज कुछ हमारे टेस्ट हैं, ठीक है, कंटिन्यूटी के कुछ टेस्ट हैं, जैसे हम जिससे हम क्लेम कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है, तो कुछ टेस्ट लिखते हैं, देखो 3 टेस्ट है, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे है, इसमें और कुछ लिखवाना था तुम लोगों को, देखो सपोज हमें लेफ्ट हैंड राइट लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो जो बात कर रहे थे हम, देखो हम अगर ऐसे फंक्शन पे अगर इफ function f is continuous, then left hand limit and must equal, मस्ट इक्वल मतलब कंपलसरी है, ठीक है, इक्वल होना कंपलसरी है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स एल, मतलब इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। अगर ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो जाए, ठीक है, तो हम तब पर भी क्लेम कर सकते हैं हम कि वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पे हो गया है, कंटिन्यूअस है। अब देखो ये सब सारी चीज़ें पड़ी हुई है, ठीक है, पहले ये सब सारी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखेंगे। तो पहले इसमें लिखते हैं कंटिन्यूटी, मतलब कुछ टेस्ट लिख लेते हैं कंटिन्यूटी का, जिससे हम क्लेम कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है। देखो टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी, टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी में हम लिखेंगे, सपोज हम लिए है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सब ऐसे ऐसे लिखे स्टार्ट करते हैं इसको, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equal to c if and only if it meets the following or meets or satisfy the following 3 condition,
अगर तीन कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर दे, इस तीन कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर दे तो हम बोलेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। पहला कंडीशन, अगर एफ ऑफ सी एग्जिस्ट, अगर एफ ऑफ सी जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिस पे हम बात किए थे, ऐसे सपोज एल लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ऐसे अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है और एफ हैज़ अ लिमिट एज एक्स टेंस टू सी, लिमिट देखो तो मैं हम निकालना सिखाया है कि सपोज लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है या एक्स टेंस टू पार्टिकुलर ए मान लेते, एक्स टेंस टू ए है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होता है। हम तुमको एग्जांपल के तौर पर बताते हैं। अब अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 to the power x है, ठीक है, और लिमिट हमें निकालना है एक्स टेंस टू ए पे, ठीक है, तो ये कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power a, ये हमारा क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे हम अगर 2 लिख देते हैं तो 2 to the power 4 हमारा क्या हो गया, लिमिट पॉइंट पे हो गया, ठीक है, यही बोलना चाहता है ये, ठीक है। देखो दूसरा देखो, अगर लिमिट एक्स टेंस टू सी, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, एफ हैज अ लिमिट हैज एक्स टेंस टू सी, ठीक है, एक्स मतलब अगर इस पे एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ हैज़ अ लिमिट एज एक्स टेंस टू सी, मतलब ये वाला सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। लिमिट लिमिट का बात किया है, ये वाला फंक्शन का बात किया है, फंक्शन पे एफ हैज़ लिमिट, देखो ये पहले फंक्शन के बात, ये एफ ऑफ एक्स का बात किया है, और ये वाला उसका जैसे हम यहाँ पे तुमको दिखा देते हैं, इसका बात किया है सेकेंड वाले में और इसका बात किया है फर्स्ट वाले में। अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं यार, दोनों अगर कोई एक में से इसमें से एक एग्जिस्ट करेगा तो सिंपल सा बात है, इक्वल होगा तो दोनों एग्जिस्ट करेगा। तीसरा लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, अगर ऐसा कुछ होता है द लिमिटिंग वैल्यू, जो लिमिटिंग वैल्यू है is equal, limiting value is equal to the functional value। इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब लिमिटिंग वैल्यू इसको बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, देन वी कैन से दैट इट इज़ कंटिन्यूअस। अगर ये तीन प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करती है, इसमें से देखो अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो हम क्लेम कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। बट अगर देखो, अगर चेक करेंगे ना कि तीनों का तीनों जो प्रॉपर्टी है हमारा मिलता जुलता है, ठीक है, तीनों अगर एक सेटिस्फाई कर दिया तो तीनों का तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। Would you address that most problem?